हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग मेरा जॉब से आने के बाद ये हो रहा है मेरे यहाँ काम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि मामा जी एक्सपायर हो गए थे, तो जो त्योहार उठाने के लिए सामान जाया जाता है ना, तो ये बस उसी के लिए तैयारी चल रही है कि गुजिया वगैरह जानी है वहाँ पर मामा जी के घर पे, मेरे घर से। तो मम्मी दीदी और जो बहन जी है ना, उसको बुला लिया था और स्कूल से आने के बाद का ये है, शूट कर रही हूँ। तो बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी। और बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कि डेली ब्लॉग टाइम से आप तक पहुँचा दूँ, लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा बिजी 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 हो रहा है। तो थोड़ा-सा माहौल भी, मतलब जो घर का माहौल है वो भी थोड़ा-सा अलग टाइप का हो रहा है। मम्मी जी आ गई हैं अभी इस समय जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये ब्लॉग थोड़ा-सा लेट जा रहा है। ये ब्लॉग है तारीख़, यानी कि 12-11 मार्च का, और दिन है उस दिन बुधवार। बुधवार नहीं, सॉरी, मंगलवार। तो मैं जॉब पर गई हुई थी, वहाँ से वापस आके अब ये मैंने ही फटाफट तैयारी की है, तो वो सारी चीज़ें बना के कर दी थी रेडी, और ये शूट कर रही हूँ अगले दिन, यानी कि बुधवार को। तो यहाँ पर जो है ना, मेरी सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी घर की, मतलब जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है सफाई करके, वो चीज़ नहीं हो पाई थी। बाकी तो मैं धीरे-धीरे करती रहती हूँ। तो ये जो वाली क्लीनिंग है ना, जो ऊपर से झाड़ना, पूरे घर की पोछा-पाछी, वो नहीं हो पाई थी। तो बस आज फटाफट मैं लग गई। अ, पहले तो सबसे पहले ना, आज मम्मी वहीं पर हैं मामा जी के घर पे, कानपुर में। तो आज उनके यहाँ हो रहा है हवन, तो इस वजह से सुबह-सुबह मैंने पूड़ी वगैरह बनाई थी। तो जो कल गुजिया बनाई थी ना, गुजिया और पूड़ी दोनों जाया जाता है, मतलब एक वो बोलते हैं पला, हमारे यहाँ इस तरीके से जाया जाता है किसी गमी में। तो मेरी मम्मी की बहन है उनकी, यानी कि मेरे मामा जी के घर, तो त्योहार उठाने के लिए जो मान पक्ष के होते हैं ना, वहाँ से आता है। तो वो सब तैयारी मैंने की सुबह को, मतलब 5 बजे से उठ के सारा खाना-पीना बना के, और पापा जी चले गए थे। और बस उसके बाद फिर मुझे सफाई वगैरह भी करनी थी घर की पूरे की। तो आज मैंने सोचा कि मैं अब अपने घर के लिए त्योहार की तैयारी करूँगी, क्योंकि गुजिया वगैरह मुझे भी बनानी है घर के लिए, वो तो वहाँ जाने के लिए बनाई थी। तो उसकी वजह से फिर मैंने कहा सफाई पहले निपटा दूँ, और मुझे भी एक जगह जाना था जहाँ पे जैसे कि त्योहार से पहले जाया जाता है, तो वहाँ जाना था। तो अभी मैं सफाई में लगी हुई हूँ। जैसे ही हस्बैंड जी आएँगे वैसे ही मैं सफाई ये हो के, खाना-पीना बना के, नहा धो के वहाँ के लिए मैं निकल जाऊँगी। तो और सफाई इतनी ज़्यादा थी कि मैं, मतलब थोड़ा-थोड़ा करके करती हूँ मैं सफाई, तो मेरी सफाई बहुत आसानी से हो जाती है। घर काफ़ी बड़ा है, तो ऊपर पूरे छत की झाड़ू लगाई मैंने सबसे पहले सुबह को, क्योंकि ना सारी चीज़ें शूट नहीं हो पाती हैं, जितना शूट हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, उतना मैं कर लेती हूँ। तो ऊपर से धुलाई, और इतना डस्ट आ रही है घर में, पड़ोस में हमारे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ से इतनी धूल आई, जबकि अभी घर में पूरा व्हाइट वॉश हो भी चुका है, लेकिन इतना धूल हो गया कि आप पूछिए मत। तो फिर उसके बाद फिर मैंने पूरा ये प्लांट्स वगैरह पे पानी डाल के पूरा ऊपर से धो के लेके आई हूँ, पूरी सीढ़ियों को अच्छे से रगड़-रगड़ के, मतलब जितनी भी मिट्टी वगैरह थी सारी धो के, और आंगन में आ गई है। तो मतलब ये है कि जिस दिन त्योहार होगा, यानी कि 13 तारीख को होली है, पूर्णिमा है, उस दिन फिर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा काम का। इस वजह से मैं सोच रही हूँ आज पूरे घर की धुलाई करके, और फिर कल केवल पोंछा ही पोंछा रह जाएगा, तो वो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं हमारे ऊपर, पूजा भी है, और सारे, मतलब पूरा ही काम है टोटल, तो खाना-पीना और जो भी चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें बनाना, तो अभी मेरा कुछ भी नहीं बन पाया है, केवल अब साफ़-सफ़ाई ही चल रही है। तो यहाँ पर पूरा घर ऊपर से नीचे तक धुलाई की है, और पूरी मैं भीग गई हूँ, जाले वगैरह पूरे अच्छे से कर दिए थे, सारे प्लांट्स ठीक किए। तो पूरा अभी टाइम करीब हो रहा है यहाँ पर 11 बजे का, और सुबह से मैं लगी हुई हूँ, समझ लो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इतना, मतलब काम बढ़ता ही चला गया। बस ये सोचते हैं कि लाओ ये भी कर दें, लाओ ये भी कर दें, लाओ ये भी कर दें। इसमें ना सारा हो ही जाता है, सोचते हैं कि अब ये कहाँ छोड़ें, इसको भी निपटा ही देते हैं। तो सब कुछ, मतलब पूरा क्लीन करने के बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है और जाना भी है। तो मेरे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। तो बस यहाँ पर हो गई है पूरी सफाई, और अब इसको ना, मैं पैरदान मैंने धो दिया है, अब इसको पहले छत पे डाल के आऊँगी,
क्योंकि जितना मतलब बिना धुलाई के तो डस्ट साफ़ होती ही नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। जब धुलाई एक बार हो जाती है ना, फिर अच्छे से साफ़ हो जाता है, पूरा डीप क्लीन हो जाता है, सारा कूड़ा करकट धुलाई से निकल जाता है। और ये मैंने कल कपड़े धो के डाल के गई थी, तो उनको पहले उतारे क्योंकि जगह भी खाली करनी। इधर मशीन भी चल रही है, साथ में मशीन भी चल रही है, कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। और पता है वहाँ जब मैं गई थी तो मेरे करीब 4 दिन हो गए, ऐसे कि मुझे वहाँ 4 दिन लग गए, तो घर का बहुत सारा काम जो है पेंडिंग हो गया। तो इस वजह से मेरा काम थोड़ा-सा लेट हो गया, लेकिन कोई नहीं, वो तो हो जाएगा सारा काम, काम का क्या है। धीरे-धीरे सभी निपट जाएगा। तो बस यहाँ पर कपड़े उतार के लाई हूँ, कपड़े उतार के फिर मैं इनको अंदर डाल दूँगी। अभी इनको फ़ोल्ड करने का टाइम तो मेरे पास है नहीं, तो सफाई करने के बाद बस अब ये देखिए कपड़े बिल्कुल धुल गए हैं। और अभी मैं अपना फ़ेस पैक मैंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ, हेयर भी वॉश करना है मुझको, तो सोचा कि ऑयल लगा रखा था सुबह ही, तो जो मैंने बनाया हुआ है ना अपना DIY फ़ेस पैक, उसी को मैंने थोड़ी देर पहले ही दही और शहद में मिक्स करके रख दिया था। तो इससे वो फूल गया अच्छे से। अब मैं इसको लगा के थोड़े बहुत और काम है वो भी निपटा लूँगी। और मलाई भी मैंने निकाल के रखी हुई है फ्रिज में से, क्योंकि ना इतने दिन की मलाई हो गई थी फ्रिज में, फ्रीज़र से रात ही निकाल के रख दी थी। तो यहाँ पे फेस पैक मैं पूरा लगाने के बाद और तब तक फिर मैं मलाई चलाऊँगी, क्योंकि अभी लाइट आ रही है, लाइट का भी बहुत ड्रामा रहता है, लाइट भी आती जाती रहती है। तो जब तक ये सूख जाएगा, और मतलब अब दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती रहती है, काम काम काम। बस ये है कि हाँ, आप लगे रहो, धीरे 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 हो ही जाता है। और पता है मेरी अच्छी आदत ये बहुत है कि मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके काम निपटाती रहती हूँ, जिससे ना मेरा काम बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर नहीं होता है। केवल ये धुलाई और पोंछा पाँची ही रह गई थी, बाकी मेरा डीप जो अंदर वाली क्लीनिंग है ना, वो सब मैंने धीरे धीरे करती ही रही थी, आपके साथ ब्लॉग में शेयर भी करती रहती हूँ। तो फेस पैक लगा लिया, अब मैं मलाई चलाऊँगी, क्योंकि फेस पैक तब तक लगा रहेगा और 10 से 15 से 20 मिनट मेरा मलाई चल जाएगी। मिक्सी में फटाफट चल जाती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, तो उसमें ना तो ठंडा करने की ज़रूरत होती है, ना गर्म पानी डालने की ज़रूरत होती है। और फटाफट 2-3 राउंड में मेरी मलाई से मक्खन निकल आता है। उसको मैं रख दूँगी सिम गैस करके, और फिर अपना आराम से और भी काम करती रहूँगी। और आज ना मेरे लड्डू गोपाल अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है मुझे। तो जब मैं नहा लूँगी तभी मैं पूजा करूँगी। तो देख सकते हैं मैंने पूरा पैक लगा लिया है, अब मैं चलाऊँगी मलाई। और कुछ कपड़े रह गए हैं इसमें, और ये देख सकते हैं आप धुले हुए कुर्सी पर रखे हुए हैं। तो झाड़ू वगैरह उठा के मैंने साइड में रख दी थी, क्योंकि जब धुलाई करते हैं ना तो इसी साइड में झाड़ू रखी होती हैं तो भीग जाती हैं। तो पहले मैंने सीढ़ियों पर रख दी थी। अब धुलाई पूरी हो चुकी है, वाइपर से पानी में वाइप कर चुकी हूँ पूरा। तो सारी चीज़ें जहाँ रखनी होती हैं वहाँ रख दी हैं। और दूसरी साइड जो उधर वाली साइड है उसकी भी मैं धुलाई कर चुकी हूँ। उधर मैंने कैमरा सेट नहीं किया था, तो बस इसी साइड में किया हुआ था कैमरा सेट, इसलिए। अब यहाँ पर ना संध्या आरती का समय हो गया था। संध्या आरती नहीं, सॉरी, सुबह की ही पूजा हो पाई है मेरी अब। तो पूजा वगैरह करने के बाद फिर बस घी गर्म होने रखा था, तो वो घी भी मेरा गर्म हो गया था। और उसको छानने के लिए ऑलमोस्ट मेरी सारी सफाई के काम हो गए हैं। इधर मेरा घी भी गर्म हो गया है, और जो दूध निकला था ना उसका मैंने बना दिया है पनीर। उसको उठा के रख दूँगी फ्रीज़ में। और अभी मुझे जाना है अर्जेंट कहीं, तो बस मैं कर रही हूँ हस्बैंड जी का वेट।
घी छान के रख दिया। अब ये मैंने चेयर पे ना जो मैंने कवर सिले थे वो चढ़ा दिए हैं डाइनिंग टेबल वाली कुर्सियों पे, और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मेरे ये कवर बन के हो गए हैं रेडी। जब तक चलेंगे